ऐसा भी हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी सेक्शन है वो भी भारत माता की जय बोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल की राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट में है। यहां से प्रत्याशी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है भास्कर राय को, जो हमारे साथ मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुके हैं। अब आगे की तैयारी क्या है और किस तरह से भास्कर राय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं, इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो भास्कर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। नमस्कार। और हम लोगों ने जो अभी आंकड़े देखे, पहले सब्यसाची दत्ता यहाँ से विधायक थे, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। किस तरह से आप चुनौती दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को? देखिए, बात ऐसा है कि 34 साल जो वामपंथी लोगों ने यहाँ जो राज किया है, उसके बाद 10 साल जो दीदी की सरकार जो चली है, उसमें इस इलाका का, इस विधानसभा क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो हुए हैं इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक तो न्यू टाउन जहाँ हिटको एरिया है, और दूसरा है जो राजारहाट न्यू टाउन का, जो हिटको एरिया का बाहर। हिटको एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग वोटर्स है, और बाकी 80% है आपका राजारहाट में, राजारहाट न्यू टाउन जो हिटको एरिया का बाहर। दिखा जाए कि विधायक जब चुना जाता है तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज जो वोटर्स है वो राजारहाट न्यू टाउन से है, जो 80% वाले। लेकिन ये विधायक जो भी काम करते हैं वो सिर्फ हिटको एरिया और वहाँ का जो लोग रहते हैं, जो रेसिडेंट्स है, उनका कितना सुविधा होगा, कितना इसको आंतर्जातिक एक शहर बनाया जाएगा, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा विचार होते हैं। जो कि यहाँ का जो भूमिपुत्र है, जो लोग जिनका जो ज़मीन है, जो जिनका ज़मीन लेके ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाया गया है, वहाँ का प्रॉब्लम है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप देखिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर, पानी जल जो हम बोलते हैं, वो जो पानी, और नंबर 2 यहाँ एजुकेशन सिस्टम यहाँ इतना गंदा है कि अपना जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स है, उन लोगों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ नौकरी कैसे उनको मिलेगा? और हम बोल रहे हैं कि ये आईटी सेक्टर में सिर्फ तो कंप्यूटर वाले जो कंप्यूटर लेके मैंने पढ़ा है उनको ही सिर्फ नौकरी मिलता है, ऐसा नहीं है। इनका स्वास्थ्य परिसेवा उनको मिलता नहीं है, शिक्षा परिसेवा नहीं मिलते हैं, और उनका पानी जो पानी पीने का पानी जो इनको मिलता नहीं है। तो हमें वो सब ठीक करना है और उनको नौकरी काम देना पड़ेगा। इवन यहाँ और भी थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे कि बाहर वाले सब लोग यहाँ आके इकट्ठा हो गए। हम चाहते हैं यहाँ सीए भी लागू हो, और ये जो सीए जो हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ हिंदू परिवार वो शांति से रहे। लेकिन ऐसा भी हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी सेक्शन है वो भी भारत माता की जय बोले। हमारे यहाँ कोई भी बाहर का इन्फ्लुएंस काम में आना नहीं चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। अच्छा, जैसे यहाँ के ममता बनर्जी की इस समय राजनीति देखी जाए तो ममता बनर्जी दूसरे चरण के ठीक चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बता दिया। इससे पहले चंडी पाठ किया, इससे पहले दुर्गा पाठ किया। क्या आप उसको इन सब चीजों को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि मैंने एक कहावत सुने हैं कि हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, तो घर पे झगड़ा करने के बाद वो बाहर आके बोलते हैं कि भैया हमें बहुत प्यार करते हैं। तो ममता बनर्जी का प्रॉब्लम वो है कि उन्होंने इतना दिन हर टाइम वो तो नमाज पढ़ती है, और वो कपड़े को माथे को ऊपर लगा के वो हर टाइम अल्लाह बोलते हैं, और भगवान का नाम से विष्णु माता बोलते हैं। हमें किसी को, कोई हिंदू को पूछ लीजिए विष्णु माता करके कोई है कि नहीं, तो उनको पता ही नहीं है। अभी सामने निर्वाचन है, वोट चल रहा है, तो उनको तो दिखाना जरूरी है, प्रिटेंड करना जरूरी है कि हम हिंदू है। तो यही वोट का खेला चल रहा है। अच्छा, 10 वर्षों की जो सरकार रही, ममता बनर्जी उसके विकास कार्यों से इतर सारी बातें कर रही हैं। चंडी पाठ हो रहा है, दुर्गा पाठ हो रहा है, विकास का खाता आप लोगों के मुताबिक क्यों ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं यहाँ पे? देखिए, बात ऐसा है कि वो क्या देंगे। आज आमफान को देख लीजिए, जो यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो हम यहाँ लागू कर देते, तो अम्फान में जो यहाँ सती हुआ वो यहाँ नहीं होते, तो यहाँ सबका वो कंक्रीट का घर मिल जाता है। सही ना? नंबर 1। तो वहाँ का जो पैसा है, जब वो डिजास्टर हुए तो पैसा है, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो लोग है वर्कर्स है
उनका रिलेटिव का खाते में पैसा चला गया है, ठीक है ना। नंबर 2, आज देख लीजिए कोरोना का टाइम में केंद्रीय सरकार ने जो 8 महीना का जो मुफ्त में जो अनाज दिए है वो भी उनका जो वर्कर्स है वहां से उठा लिए और बाहर में भेज दिए, बांग्लादेश में भेज दिए। तो इनका जो उन्नयन का जो खाता है, जो आंकड़े है, वो सामने ला नहीं सकते हैं। इवन अभी आपको मैं बोला कि स्वास्थ्य परिसेवा, उन्होंने बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप किसी को पूछिए। इवन आप लोग जर्नलिस्ट है, आप एक मरीज बन के जाइए, देखिए ना क्या चल रहा है। वहां जाके आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको बेड नहीं मिलेगा, और इवन आपको बोला जाएगा कि ठीक है एक इंजेक्शन, एक दवा दे दी, आप घर जाइए, वहां से करिए। आज आयुष्मान भारत ये जो स्कीम है, मोदी जी का जो सोच है, पूरा भारत में चल रहा है, वो बंगाल में नहीं चल पा रहा है। उसका एक ही कारण है, दीदी ने एक स्वास्थ्य कार्ड अभी वोट के लिए सामने रखा है। अभी वो कार्ड लेके किसी भी जगह जाइए, हॉस्पिटल वाले क्या बोलता है, अरे ये क्यों लेके आए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो दिखावा का जो राजनीति है वो आंकड़े दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यही कारण है कि वो सामने कुछ भी नहीं लाएंगे, सिर्फ वोट के लिए जो झूठ है उनसे झूठ कोई सीखे, बताइए। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक माहौल चल रहा है, कई जगह से जब हम आ रहे थे तो यहाँ पर देखा, जो यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट हैं जैसे दीघा और सुंदरबन क्षेत्र, वहाँ पर सड़कों का हाल बहुत बुरा है, वहाँ स्थानीय हालत बहुत बुरी है। अब तक सवाल क्यों नहीं उठाया गया? देखिए, बात ऐसा है कि आप तो दीघा और सुंदरबन का बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र की पूरा पश्चिम बंगाल के में। अभी मैं 7 बजे से ये जो राजारहाट न्यू टाउन विधानसभा है, यहाँ हम घर घर यात्रा स्टार्ट किए। अब विश्वास करिए, थोड़ा आप भी पैदल चलिए, आपको दिखाई देगा कि लास्ट 10 साल से यहाँ का जो रास्ता है करीब 4-5 किलोमीटर जो मैं अभी पैदल चला, वहाँ जो स्थिति है ना, आप पैदल चल नहीं पाएंगे। आप थोड़ा रात को आइए, लाइट देखिए, थोड़ा बहुत ये तृणमूल कांग्रेस का जो वर्कर्स लोग है ना, उनका घर का सामने कुछ लाइट जला हुआ है, बाकी तो पूरा अंधेरा है। तो मैं आज जब घर घर जा रहे थे, लोग रो रहे, विश्वास करिए। मैंने बोला कि आपको कुछ देखना नहीं है, कमल देखिए, सिर्फ प्रार्थी को मत देखिए। इवन जो लोग 34 साल यहाँ राज किए हैं और 10 साल जो लास्ट सरकार ने यहाँ राज किया है, हमें एक बार एक मौका दीजिए, तो आपको हम लोग ऐसा एक सरकार बना के देंगे, एक सोनार बांग्ला आपको हम जो उपहार देंगे, तो आप अगला 10 चुनाव में दूसरा कोई पार्टी का नाम आप सामने लेके नहीं आएंगे, क्योंकि इतना उन्नयन होगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस से कई नेता बीजेपी में आए, ठीक, और उनका अगर उन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो बहुत खामियां हैं। सड़क, उनके जब वो विधायक रहे उनके क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी, बीजेपी में आते ही कैसे ये विकास कार्य होगा? देखिए, बात ऐसा है कि आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान और गठन तंत्र है उसको समझना पड़ेगा। ये पार्टी कोई सिंगल एक लीडर से चलता नहीं है, ये पार्टी एक टोटल रेजिमेंट है। आज कोई भी इसमें आ जाते हैं ना, तो वो उसमें रिफाइंड हो जाते हैं। हम जानते हैं कुछ लोग ऐसा भी है कि उस पार्टी में रह के भी कुछ काम करने चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो उसमें क्या होता है कि वहां का तो एक ही नेत्री है और वो है ममता बनर्जी, और वो जिनके लिए काम करते हैं वो उनका भतीजे है। तो ये दोनों का मिली जुली जो सरकार है, वो हर जगह खुद अपना सब अपने के लिए वो कुछ बनाना चाहते थे। अभी वहां जो लीडर्स काम नहीं कर पाए तो हमारा पास आए। ये आप देख लीजिए, जब शुभेंदु दा का बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे को समझ में आया है। अभी शुभेंदु दा को सबसे कठिन सीट आप बोला जाता है नंदीग्राम, एक चैलेंज का सामने। वो चाहते तो दूसरा क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट किया है 2019 में, वहां कुछ वो भी सीट उसको मिल सकता था। लेकिन हमने क्या किया, हमने नंदीग्राम, उनको वो भी खुद बोले थे, नंदीग्राम के बारे में तो और भी नेता लोग बोले थे, लेकिन शुभेंदु दा को दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये अग्नि परीक्षा है उनके लिए। तो आज कोई भी आते हैं, सीता माता भी तो रावण के पास थे, तो वो जब यहाँ आए तब उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ा। तो ये लीडर्स लोग जब यहाँ आ रहे, तो आप ये मान के चलिए, जो हमें खाना नहीं मिलता है तो हमारा पास खाना नहीं है इसीलिए, और जो खाना रहते हुए भी पूजा के लिए जो उपवास करते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। तो ये लीडर्स जब वहां कुछ कर नहीं पाए तो इधर आए, और हमारा भाजपा ने उनको उसी हिसाब से ऐसा आदर्श लीडर बना के देंगे और बंगाल को एक नया
बांग्ला उपहार देंगे तो सरकार भी बनेगा और सोनार बांग्ला भी बनेगा। तो जो हमारे साथ भास्कर राय बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी में आने के बाद नेता बदल जाते हैं, उनका मकसद बदल जाता है। खैर, बीजेपी बहुत जोरदार मुकाबला है टीएमसी के साथ, टीएमसी को बहुत कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी। और भास्कर राय ये हमारे साथ थे और उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं और किस तरह से सुधार होगा, क्या बदलाव की जरूरत है। ममता बनर्जी की 10 साल की सरकार ने क्या क्या काम नहीं किया है, किन किन मोर्चों पर ममता बनर्जी की सरकार फेल रही है। उन्होंने यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया है कि वो विकास कार्य करेंगे, यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनका समाधान निकालेंगे, यहाँ की तस्वीर बदली जाएगी। खैर, 2 मई को जो नतीजे आएंगे उसके साथ ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।